अनंत सिंह के यहाँ से AK-47 बरामद हुआ था, जिसमें लिपि सिंह जो एसपी थी बाढ़ की, उन्होंने हथियार बरामद किया था। बाद में उन्हें भी बरी कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। वो AK-47 कहाँ से आए थे, क्या लिपि सिंह से इस बाबत जवाब लेगी पुलिस मुख्यालय। इन दोनों मामलों में क्या कहना है आप? सर्वप्रथम तो माननीय न्यायालय के सभी आदेशों का सम्मान किया जाएगा। बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी आलोक राज अचानक भौचक रह गए जब उनसे सवाल पूछा गया पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह और आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह के बारे में। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के डीजीपी आलोक राज के पास जवाब नहीं है। दरअसल अनंत सिंह जो पूर्व विधायक हैं, मोकामा के बाहुबली विधायक रहे हैं और उनके पैतृक आवास से हथियार बरामद किया गया था, AK-47 बरामद किया गया था और कारतूस भी बरामद किए गए थे। उसके बाद अनंत सिंह को सजा हुई थी 10 साल की। उस वक्त बाढ़ की एएसपी हुआ करती थी लिपि सिंह। लिपि सिंह ने ये हथियार बरामद किए थे, लेकिन कोर्ट का जब फैसला आया तो बरी कर दिया गया अनंत सिंह को। लगभग 5 साल वो जेल में रहे, उसके बाद उन्हें बरी कर दिया गया, 10 साल की सजा मिली थी। और इस मामले में अनंत सिंह जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि जब वो निर्दोष हैं तो दोषी लिपि सिंह हैं, लिपि सिंह को सजा मिलनी चाहिए। वो जेल में रहे हैं तो लिपि सिंह को भी जेल की सजा होनी चाहिए। ऐसी बात कह दी बाहुबली अनंत सिंह ने। और उसके बाद अब जब सवाल पूछा गया कि आखिर AK-47 आया तो आया कहां से, ये सवाल जब पत्रकार महोदय ने डीजीपी साहब से पूछा, डीजीपी आलोक राज से कार्यक्रम था, कार्यक्रम में ये सवाल पूछा गया तो डीजीपी आलोक राज भौचक रह गए और बातों का गोलमोल जवाब दे दिया। आप पहले वो सवाल भी सुनिए और डीजीपी साहब का जवाब भी सुनिए। अनंत सिंह के यहाँ से AK-47 बरामद हुआ था, जिसमें लिपि सिंह जो एसपी थी बाढ़ की, उन्होंने हथियार बरामद किया था। बाद में उन्हें भी बरी कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। तो वो AK-47 कहाँ से आए थे, क्या लिपि सिंह से इस बाबत जवाब लेगी पुलिस मुख्यालय। इन दोनों मामलों में क्या कहना है आपका? सर्वप्रथम तो माननीय न्यायालय के सभी आदेशों का सम्मान किया जाएगा। और जहां तक आपका प्रश्न है तो इस बिंदु पर विधिक परामर्श प्राप्त कर विचार किया जाएगा क्या करना चाहिए। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महानिदेशक आलोक राज, जो अभी नए नए बने हैं। RS भट्टी से उन्होंने अपनी नई जिम्मेवारी ली है और उसके बाद जब उनसे ये सवाल पूछ दिया गया कि आखिर हथियार आया तो आया कहां से, इस मामले में क्या आईपीएस लिपि सिंह से पूछताछ होगी, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। फिर से एक बार सुनवाते हैं आपको वो जवाब जो डीजीपी ने दिया। सवाल भी सुनिए और जवाब भी सुन लीजिए डीजीपी साहब का। अनंत सिंह के यहाँ से AK-47 बरामद हुआ था, जिसमें लिपि सिंह जो एसपी थी बाढ़ की, उन्होंने हथियार बरामद किया था। बाद में उन्हें भी बरी कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। तो वो AK-47 कहाँ से आए थे, क्या लिपि सिंह से इस बाबत जवाब लेगी पुलिस मुख्यालय। इन दोनों मामलों में क्या कहना है आपका? सर्वप्रथम तो माननीय न्यायालय के सभी आदेशों का सम्मान किया जाएगा। और जहां तक आपका प्रश्न है तो इस बिंदु पर विधिक परामर्श प्राप्त कर विचार किया जाएगा क्या करना चाहिए। तो सुन लिया आपने कि डीजीपी साहब गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अब आपको बताएं कि डीजीपी साहब से जब ये पूछा गया कि आखिर अनंत सिंह कोर्ट से बरी हो गए, AK-47 उनके घर से बरामद किया गया और अनंत सिंह के घर में जो हथियार कहां से आए, इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला। तो ये जो आरोप लगाया गया था कि आईपीएस लिपि सिंह ने ही, ये पुलिस ने ही ये हथियार रखवाए और अनंत सिंह को पकड़वा दिया गया झूठे केस में, तो वैसी स्थिति में जब सवाल पूछ दिया गया कि लिपि सिंह से ये पूछताछ की जाएगी कि आखिर हथियार आए तो आए कहां से, इस सवाल का जवाब तो अधूरा ही रह गया।
तो ऐसे में डीजीपी साहब भौचक रह गए और उन्होंने कहा कि कोर्ट के सभी आदेशों का सम्मान किया जाएगा। इस बिंदु पर विधिक परामर्श प्राप्त कर विचार किया जाएगा कि क्या करना चाहिए। तो डीजीपी साहब ने कहा कि विधिक परामर्श लेने के बाद इस बिंदु पर विचार करेंगे कि क्या कुछ करना चाहिए। यानी मामला आईपीएस लिपि सिंह से जुड़ रहा है। दरअसल आईपीएस लिपि सिंह उस वक्त बाढ़ की एएसपी थी और उन्हीं के एएसपी रहते ये कार्रवाई की गई थी। और जब अनंत सिंह ने जेल से बाहर आने के बाद जब वो रिहा हो गए, उसके बाद ये सवाल खड़े किए कि जब उन्हें निर्दोष फंसाया गया, झूठे केस में फंसाया गया और उन्होंने इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर दी कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। और उन्होंने कहा कि अगर मैं बेवजह इतने दिनों जेल में रहा तो उन्हें भी जेल में जाना चाहिए। यानी लिपि सिंह पर हमला बोल दिया जेल से बाहर आते ही, रिहा होते ही। हम आपको बताएं कि अनंत सिंह अब नीतीश कुमार के करीबी हो रहे हैं। नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात भी की थी रिहाई के बाद और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अनंत सिंह मोकामा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने चुनाव लड़ने का तो ऐलान कर ही दिया है और ऐसी स्थिति में अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं। पूरी बात आपको एक बार बता दें कि क्या कुछ हुआ था। दरअसल ये जो मामला है जिस पर विवाद है, ये दरअसल अनंत सिंह के आवास पर, जो पैतृक आवास है, AK-47 आया कहां से? इसका जवाब भले ही बिहार के मुखिया जो है पुलिस के डीजीपी हैं उनके पास नहीं है, लेकिन मामला क्या है पूरा ये जानना जरूरी है। और मामला दरअसल मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के नदवा स्थित पैतृक आवास पर पुलिस ने साल 2019 में छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान अनंत सिंह के घर से पुलिस ने AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया था। इस मामले में विधायक समेत 2 लोगों के खिलाफ सुनवाई की गई थी। अभियोजन ने अपना आरोप साबित करने के लिए अदालत में कुल 13 गवाह पेश किए थे। बचाव पक्ष की ओर से 34 गवाहों का बयान कलमबंद करवाया गया था। इसके बाद MP MLA कोर्ट ने 21 जून 2022 को अनंत सिंह को दोषी करार देते हुए इस मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। 10 साल की सजा होने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई और उनकी विधायकी चली गई। करीब 2 साल तक जेल की सजा काटने के बाद पुलिस कोर्ट में यह साबित नहीं कर सकी कि विधायक के आवास में हथियारों का जखीरा आखिर आया कहां से। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने 14 अगस्त 2024 को अनंत सिंह की रिहाई का आदेश दे दिया था। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद 16 अगस्त को अनंत सिंह बेऊर जेल से रिहा हो गए और अब एक बार फिर वो सक्रिय राजनीति में उतरने की तैयारी में हैं, तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। और अनंत सिंह ने दावा भी किया है कि जेडीयू के टिकट पर 2025 का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये तमाम बातें सामने आ गई, अनंत सिंह की रिहाई हो गई, लेकिन इस सवाल का जवाब आखिर अभी भी अधूरा ही रह गया कि आखिर अनंत सिंह के आवास में AK-47 और गोला बारूद कहां से आए। ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ और जब बिहार के मुखिया, पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी आलोक राज से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पूरे सवाल का गोल मोल जवाब दे दिया। अब आईपीएस लिपि सिंह पर जिस तरह से अनंत सिंह ने जेल से बाहर आने के बाद आरोप लगाए और कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया, इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, अगर उन्होंने इस झूठे केस में सज़ा काटी है तो इसकी सज़ा आईपीएस लिपि सिंह को भी मिलनी चाहिए। ये बात वो कहते नजर आए थे। लेकिन जब आईपीएस से पूछताछ के मसले पर डीजीपी साहब से पूछा गया तो वो भौचक रह गए और गोल मोल जवाब देते हुए उन्होंने कह दिया इस मामले में वो विधिक परामर्श लेने के बाद यानी कानून के जानकारों से सलाह लेने के बाद इस मामले में आगे जो है उचित कार्रवाई करेंगे। अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल तो ये सवाल ज़रूर खड़ा हो गया है कि आखिर वो AK-47 गोला बारूद पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के पैतृक आवास पर आए तो आए कैसे। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।